वेलकम बैक गाइस। आई होप मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया, जिसमें हमने ये देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है एंड व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। तो हमें सिर्फ बेसिक्स ऑफ सी क्लियर होना चाहिए, और अगर आपको बेसिक्स ऑफ सी क्लियर नहीं है और अगर सी प्लस प्लस क्लियर है तो वो भी चलेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं सी एंड सी प्लस प्लस के, दे आर क्वाइट सिमिलर। बट अगर दोनों ही नहीं आते तो आप दूसरा प्लेलिस्ट देखिए जो सी लैंग्वेज के ऊपर है एंड उसको भी फॉलो करते रहिए। तो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इनको ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लीनियर एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर। तो लीनियर वर्ड से आपको अंदाजा लग गया होगा फ्रेंड्स। तो ये क्या है? व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन लीनियर और सीक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब क्या? इनका एक सीक्वेंस ऑर्डर होगा, वन बाय वन अकर करते हैं ये चीज, ठीक है। तो मान लो कोई एक एलिमेंट है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट होगा, फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट होगा। ऐसे एलिमेंट्स का एक प्रेडिसेसर होगा और एक सक्सेसर होगा। बट हम कुछ टाइप्स ऐसे भी देखेंगे जिनका प्रेडिसेसर कुछ नहीं होगा या फिर जिनका सक्सेसर कुछ नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लीनियर है वो टाइप, तो उसका प्रीडेसेसर या सक्सेसर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 1 से ज़्यादा होता है तो वो लीनियर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। ओके, तो इसकी क्या क्या टाइप्स है? इसकी टाइप्स है अरे, क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। ओके, तो अब देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो देर इज नो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। सिंपल शब्द में ये कह सकते हैं कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जो ऑर्डर फॉलो करता है, अगर वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल सी है, आप याद कर सकते हैं इसे। और याद क्या, ये तो समझ में ही आ रहा होगा, लीनियर है तो सीक्वेंस होगा, नॉन लीनियर है तो सीक्वेंस नहीं होगा। सीक्वेंस ना होने का मतलब क्या है? जो प्रेडिसेसर और सक्सेसर था, जो 0 और 1 था, वो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 5 6, एनी नंबर। ओके, तो इसकी क्या टाइप्स है? इसकी टाइप्स है ट्रीज एंड ग्राफ। एंड अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इसकी 5 टाइप्स होती है। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, या कह सकते हैं मेरी सिली मिस्टेक थी कि मैंने 5 बोल दिया, बट होते 6 है। तो जस्ट इग्नोर दैट प्लीज। ओके, तो देखते हैं अरे क्या होता है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हैविंग सिमिलर डेटा। ओके, सिमिलर डेटा याद रखना। टाइप स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। सिमिलर डेटा मतलब जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या है? नंबर्स हैं। और वी कैन से दैट दे आर इंटीजर्स। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है सी एंड सी प्लस प्लस के, तो ये इंटीजर है। और ये क्या है? एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सेव है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ओके, तो इनको हम कहते हैं अरे। हम डीप में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स की क्या क्या टाइप्स है एंड वो है क्या चीज़। बट फर्दर वीडियोस में हम इन्हें डीपली डिस्कस करेंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम्स लिखेंगे। ओके, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सारी चीज़ें करेंगे। बट अभी सिर्फ देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज क्यू। तो क्यू की डेफिनेशन क्या है? क्यू follows a particular order in which the operations are performed. The order is FIFO, first in first out. तो क्यू को आप सिंपली ये समझ सकते हैं, जैसे आप किसी भी क्यू में लगते हैं। मान लीजिए आप मैकडोनल्ड्स गए और आप अपने ऑर्डर देने के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये जो 3 है ये सबसे पहले आया, तो जो काउंटर पे होगा वो सबसे पहले इनका ऑर्डर लेगा। 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर से 4 आया, फिर उसके बाद 2, देन 1। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले 3 का ऑर्डर लिया जाएगा, देन 4 का, देन 4 का, देन 2 का, देन 1 का। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले 3 आया तो सबसे पहले 3 ही यहाँ से जाएगा, देन 4 तो 4 जाएगा। ऐसे करके ये क्यू का चलता रहता है। तो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर अबाउट FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो जब भी क्यू का वर्ड आए ना, आपको एकदम से याद करना है कि ये फीफो ऑर्डर फॉलो करता है। अगर आपने ये याद कर लिया ना, आपको प्रोग्राम लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप है स्टैक। तो स्टैक की पहले डेफिनेशन देख लीजिए। Stack follows a particular order in which the operations are performed. The order is LIFO, last in first out. अब क्यू में क्या था? क्यू में था हमारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसमें है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपने 3-4 बुक्स को एक के ऊपर एक रख रखा है। मान लीजिए ये वाली आपकी कोई बुक है, ये वाली आपकी कोई बुक है, देन ये वाली आपकी कोई बुक है, एंड देन आपको सबसे नीचे वाली बुक चाहिए। क्या आप उसको पहले ही ले लेंगे? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, प्रैक्टिकली नहीं है ये चीज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली बुक हटाते हैं, फिर ये वाली बुक हटाते हैं, फिर ये वाली बुक ले लेते हैं। वो बात अलग है, आप नीचे से ही बुक खींच ले तो वो एक डिफरेंट केस है, बट अगर वो आपने एक बॉक्स में रखा होगा ना, जैसे कि आपको बॉक्स दिख रहा है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो स्टैक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप सबसे लास्ट में डालते हैं ना, वो आपको सबसे पहले निकालना होता है, और फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। जब भी स्टैक बोला जाए ना, तो आप ये चीज याद कर लेना कि आपने एक बॉक्स में अपनी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, तो आप उन्हें कैसे निकालेंगे, ठीक है। एंड इसमें भी आपको ये वाला ऑर्डर अच्छे से याद रखना है कि स्टैक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये है लिंक लिस्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम इसे भी देख लेते हैं। अ लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर वाया लिंक्स। अब आप देख रहे होंगे ये एक अलग है, ये एक अलग है। वाला डेटा इस वाले डेटा से कैसे कनेक्टेड है? इस एरो की वजह से, क्योंकि इस एड्रेस के पास, ये जो एड्रेस है ना इसका, इसके पास लिंक है इस वाले डेटा का। तो जब हम ये वाला डेटा लेते हैं ना, तो हम इस लिंक के थ्रू जाते जाते इस डेटा तक पहुंच जाते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीक्वेंस है या नहीं, तो ये सीक्वेंस ही है, क्योंकि हम इसके बाद इसी पे जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एक प्रीडिसेसर और एक सक्सेसर। तो वो कंडीशन हमारी ट्रू है, तो मतलब डेटा जो है वो लीनियर ही है। तो लेट्स मूव फर्दर। नाउ ट्री। तो जो ये है, यहाँ से हमारा नॉन लीनियर वाला जो टाइप है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा कोई सीक्वेंस नहीं होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्री कैन बी एम्प्टी विथ नो नोड्स, और अ ट्री इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वन नोड called the root and the 0 or 1 or more subtrees. Trees represents the nodes connected by edges. ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है, ये यूज होगा। तो ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये सारी होती है एजेस, और ये जो ब्लू सर्कल्स है जिनके अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं, दे आर नोन एज नोड्स, ओके। तो इसने क्या बोला कि ये जो नोड है, जो फर्स्ट नोड होगा, उसे हम बोलेंगे रूट नोड, ओके। तो ये जो है 9 8 से कनेक्टेड है, यहाँ 9 5 से कनेक्टेड है, और 9 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है। तो जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, मतलब इससे पहले, मतलब जिससे पहले कोई एलिमेंट नहीं होता है, उसका हम बोलते हैं रूट नोड। तो नाउ ये जो 9 है, ये दूसरे सब ट्रीज से कनेक्टेड है। सब ट्रीज क्या? ये 8, ये 3, ये 7, ये सब ट्रीज हो गए, ओके। तो मतलब ये इनसे कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं 9 is a root node and this is connected to a subtree. This is also a subtree. Okay? तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। Now it is a graph. ये भी जो है ये लीनियर ही है, एंड आप सोच रहे होंगे ये ट्रीज की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, और वो मैं आपको बता देती हूँ, बट पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो a graph is a pictorial representation of a set of objects where some pairs of objects are connected by links. The interconnected objects are represented by points termed as vertices, and the links that connect the vertices are called edges. तो जो हमने ट्रीज में देखा था वो क्या था, इस सर्कल को हम लोग कह रहे थे नोड्स, बट ग्राफ में हम इसे कहते हैं वर्टिस, ओके। एंड व्हाइट लाइन तो वहां पे भी एजेस था, और यहाँ पे भी सारी व्हाइट लाइंस को हम एजेस ही बोलेंगे। बट ट्रीज में क्या था,
मतलब हम ये समझ सकते हैं ट्री उसे क्यों कहते हैं, जैसे यहाँ पे ट्री होता है ना, रियल वर्ल्ड में ट्रीज के रूट्स होते हैं, देन वो ऊपर 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 बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही ट्रीज में, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री क्या होता है, वो नीचे 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 फैलता जाता है। बट जो ग्राफ है ये आपस में ही इंटरकनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं जो ये वाला वर्टेक्स है, ये इससे भी है, ये इससे भी है, ये इससे भी है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है। दे आर जस्ट कनेक्टेड रैंडमली। ओके, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ डायरेक्शन है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट कनेक्टेड। सो दैट्स इट फॉर नाउ। हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। एंड अगर आपको और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो फॉलो करते रहना। थैंक यू।